तो चलिए शुरू करते हैं। आपको शर्म भी आती है? टिकट लेने लायक नहीं है राजीव जी कि दिवंगत माता जी को गालियां दी गई। हाँ वो गलत है भाई, जिसने भी दिया आप बहाने ढूंढ रहे हैं। देखिए जिसने देश को इतिहास बता रहे हैं कब ना राहुल ने दिया है ना तेजस्वी ने दिया है। ये बताइए ना आपकी सरकार है किसको पकड़ा है, किसको पकड़ा वो है कांग्रेस पार्टी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और आरजेडी के एजेंट कौन? क्या बात करते हैं? आप तो एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। ले आइए सामने परेड एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा हंसी आ रही है, थोड़ा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि क्या हो गया है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों को। जर्सी गाय, विधवा, सूर्पणखा, जो भी उन्होंने कहा वो सबका फैक्ट चेक हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन जिस पर हम यहाँ बहस के लिए बैठे हैं रूबिका जी, वो शब्द हम बोल नहीं सकते हैं। हम माफी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांग रहा हूं। मैं मांग अरे सर नीतीश जी के लिए भी फिर से माफी मांग रहा हूं। सर आपके ऊपर थोड़ी नहीं किसी ने आरोप लगाया, आप क्यों अचानक माफी मांग रहे हैं? अरे मैं अपमानित महसूस करता हूं। हाँ, तो हम सभी कहेंगे ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। खराब लगता है। नमस्कार। आज की बहस में मोदी जी की मां को गाली देने पर छिड़ी गर्मा गर्म चर्चा। रूबिका लियाकत के शो में कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन और वरिष्ठ पत्रकारों के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने माहौल को और गर्म कर दिया। क्या यह राजनीति का नया स्तर है या विपक्ष की कोई मजबूरी? गाली गलौज से क्या चुनावी माहौल प्रभावित होगा? नेताओं की भाषाओं पर कब लगाम लगेगा? इस बहस के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मेन डिबेट। आपकी दाढ़ी में क्यों तिनका है भैया? मुझे ये बताइए। हमने तो किसी ने नहीं कहा, हमने सिर्फ केवल इतना कहा है कि एम्पैथी नाम की चीज होती है कि नहीं होती है ना? जो बात आज आप कह रहे हैं, क्या हुआ था उस दिन जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, वहां से मां बहन की वो ऐसी गाली है। आज आप ये सूर्पणखा, जर्सी गाय और तमाम तरीके की चीजें बोल तो पा रहे हैं, ये वो गाली थी जिसको आप बोल भी नहीं सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं सतीश के सिंह साहब। लेकिन उस दिन सतीश बाबू, लेकिन उस दिन क्या हुआ? उसको कांग्रेस आईटी सेल ने जस्टिफाई किया। ये बयान लेने के लिए, रिएक्शन लेने के लिए कि सर उस मंच से गालीबाजी हो गई है, पीएम की मां को गालियां दी गई है, तो क्या कहा गया कि ये तो बीजेपी के एजेंट है, बकायदा इनको प्लानिंग के जरिए जो है वहां ऊपर स्टेज पर पहुंचाया गया है। फिर उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर सर ये फैला दिया गया कि बीजेपी का आदमी जानबूझकर एक इमोशन क्रिएट करने के लिए, एक सिंपैथी वोट क्रिएट करने के लिए इस तरीके का काम किया गया। राधिका जी, एंड में क्या आया सर? रूबिका जी, प्रॉब्लम क्या है ना, कांग्रेस अपने ही नेताओं को सारे टाइम गाली देती आई है, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अपशब्द बोलना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा 1975 से 77 तक असम कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, DK बरुआ। उन्होंने स्वयं इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी को गाय और बछड़ा कह के अपशब्द बोले थे। तो लगातार इनकी पार्टी का कल्चर ही ऐसा है, जो अपने ही नेता को, सिटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, ये बात बोल सकता है, तो वो देश के प्रधानमंत्री को अगर ऐसी बात बोल रहे हैं, ये तो कल्चर ही है। भी बोला था। हाँ, तभी तो सोचने वाली बात है। इंडिया इज इंदिरा बोला था और फिर उसी इंडिया इज इंदिरा को और उनके बेटे को ये बोला। अच्छा हुआ आपने ये बता दिया जी, पर आप उसी पार्टी की एक प्रवक्ता रही। तो रूबिका जी, मैंने तो खुद झेला है जब मैंने पार्टी छोड़ी, और ये नहीं कि एक्शन लिया जाए, मेरी माताजी पे भी अपशब्द बोले गए। कांग्रेस पार्टी ने बतौर मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी छत्तीसगढ़ में, मेरी माताजी और मेरे छोटे भाई के भी ऊपर आरोप लगाए थे, जिनका कोई लेना देना नहीं राजनीति से। एक महिला जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए इस तरीके के अपशब्द बोलना, एक शब्द सॉरी वो भी छोड़िए, पवन खेड़ा का स्टेटमेंट देखिए। नवल जी, आ रही आवाज, आ रही है, आपकी आवाज लगातार आ रही है, मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपको नहीं मानता हूँ, ये मान लीजिए हमारी बात। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आवाज बोलिए। और अब आपकी आवाज गूंज रही है नवल जी। मैं कह रहा हूँ कि प्यार है आपको विपक्ष के लोगों से, हैं? और उसके बाद इतना चौड़ाई में आप ये भी कह रहे हैं कि मैं पत्रकार हूं। बीजेपी वालों से भी उतना ही प्यार है। हाँ, दिख रहा है सर, वो तो दिख रहा है हमको। आरजेडी के वाले पत्रकार है। देखिए ये नहीं सर, बीजेपी पत्रकार का नहीं, राधिका जी, आई विल नॉट अलाउ दिस। नहीं, आपके पर्सनल कमेंट नहीं, पर राधिका जी, आई विल नॉट अलाउ दिस। आज पत्रकार जमात को आप लोगों ने ना पंचिंग बैग समझ लिया, जिसको जो मर्जी आती है। अब केवल झंडा उठा लीजिए और टिकट मांग लीजिए। कौन? हम कभी नहीं मांगेंगे, आपकी पार्टी का भी नहीं और किसी पार्टी का नहीं। नहीं, मांग लीजिए। क्यों मांग ले? आपको शर्म भी आती है? टिकट लेने लायक नहीं है राजीव जी कि दिवंगत माता जी को गालियां दी गई। हाँ वो गलत है भाई, जिसने भी दिया, आप बहाने ढूंढ रहे हैं। देखिए जिसने देश को इतिहास बता रहे हैं कब ना राहुल ने दिया है ना तेजस्वी ने दिया है। ये बताइए ना, आपकी सरकार है, किसको पकड़ा है, किसको पकड़ा वो है? कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के एजेंट कौन? क्या बात करते हैं? आप तो एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। ले आइए सामने परेड एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। हम माफी मांग रहे हैं। अगर राहुल गांधी नहीं मांगता, तेजस्वी यादव नहीं मांगता, तो मैं भारतीय होकर के बात कीजिए। महसूस कर रहा हूँ। ये बदजुबानी नहीं चलेगी सतीश के सिंह की रैली में, इस तरह की बदजुबानी नहीं चलेगी। बयान दिया है, बहुत गलत किया है। एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, क्या ये मुद्दा अब बन चुका है? कह रहे हैं बनाने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ बैठकर
बाकी सारे मसले पर जो चर्चा हो रही है, पूरे देश में इस मसले पर चर्चा हो रही है, हमको इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए था। हमने क्यों बनाया भाई ये मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए था। नवल जी की अगर बात मानूं तो मैं, देखिए रुबिका जी, मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं। और मुझे थोड़ा हंसी आ रही है, थोड़ा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि क्या हो गया है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों को। जर्सी गाय, विधवा, सूर्पणखा, जो भी उन्होंने कहा वो सबका फैक्ट चेक हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन जिस पर हम यहाँ बहस के लिए बैठे हैं रुबिका जी, वो शब्द हम बोल नहीं सकते हैं। फिर भी ये तुलना, जरा सा भी शर्म हया नहीं रह गई। अब हमें सिर्फ राजनीतिक तौर पर बात करनी है और लोग कह रहे हैं, मैं सुन रहा था, कह रहे हैं कि ये रुबिका लियाकत को डिबेट बनानी है। अच्छा, तो ये डिबेट नहीं बनानी है तो मंच से गाली देने के बाद क्यों नहीं माफी मांग ली भाई? क्या सतीश के सिंह पैरोकार हो गए हैं? उनको माफी मांगने के लिए बुलाया, क्या करें हम माफी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांग रहा हूं, मैं मांग अरे सर, मैं नीतीश जी के लिए भी फिर से माफी मांग रहा हूं। सर, आपके ऊपर थोड़ी ना किसी ने आरोप लगाया, आप क्यों अचानक माफी मांग रहे हैं? अरे मैं अपमानित महसूस करता हूं। हाँ, तो हम सभी कहेंगे ना। मेरी बात पूरी होने दीजिए, खराब लगता है मेरे हमें बदनाम किया जा रहा है। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। सॉरी, मूल बात आप समझिए रुबिका जी, ये जो पूरी राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा थी, जिसने बिहार के लोगों को पहले अपमानित किया, वोट चोर कहकर, एक भी प्रमाण कोई नहीं दे पाए। अब वो राजनीतिक लड़ाई है, वो लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब यात्रा को कहीं कुछ नहीं समझ में आया कि कुछ हो, तो इन्होंने मंच से गाली दिलवाई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस दिन लगातार टीवी चैनलों पर क्या चला, कांग्रेस के आईटी सेल ने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता नेक मोहम्मद रिजवी, उनकी फोटो निकाली और शिवराज सिंह चौहान और दूसरे भाजपा नेताओं के साथ, और कहा कि देखो ये तो भाजपा ही है, इसको भेज दिया था मंच पे। वो बेचारा गया अपने थाने में, उसने एफआईआर कराई और आपके साथ और दूसरे चैनलों पर आकर वो अपनी गवाही देता रहा कि अरे भैया मैं तो हूं ही नहीं, और वो बेचारा आज तक बिहार का मुंह नहीं देखा। इसका मतलब ये कि ये एक प्रॉपर डिजाइन था। और राहुल गांधी उसके बाद बयान क्या देने आते हैं, सत्य, अहिंसा और संविधान की लड़ाई।